संगत जी, आरती के बाद पूरा सत्संग इन आंटी का सुनिए जिनका गुरुजी ने बैंक खाली होने से बचा दिया। कहते हैं हमारे खाने से कुछ भी नहीं होता है, होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। सच्ची बात है ये। मैं अभी पीछे संडे एक सत्संग में गई थी जेबी नगर। वहाँ पे मैं 27 जनवरी को सत्संग करने वाली हूँ। ये मैं बता रही थी सभी को कि प्लीज़ सभी आना आप लोग। अभी मैं 2-3 मंथ अभी नहीं कर पाऊँगी, डायरेक्ट मैं जनवरी में करूँगी। और मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठ के बोल रही थी इस चीज़ को। मुझे पीछे से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि नहीं, एक छोटा सा सत्संग पहले कर दे। बट वो कई बार इशारे देते हैं, हम इंसान हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लगता है कि हमारे मन का वहम है ये। और संडे जब नाइट में मैं सोई तो मुझे सेम ड्रीम आ रहा है कि एक छोटा सा सत्संग मेरे घर पे हो रहा है और पीछे से कोई मुझे बोल रहा है कि अभी एक सत्संग ना 27 से पहले कर ले, छोटा सा। फिर भी मन में ऐसे था कि नहीं, ऐसे ही पता नहीं दरबार में कल ऐसे आ रहा था तो ऐसे ही मैंने सोचा होगा, खुद का ही थॉट होगा, ऐसे करके मैंने फिर कोई नहीं है। फिर मैं मंडे के दिन बेटी का एडमिशन करवाने गई। उधर से जब वापस आई शाम को 4 बजे तो फिर से वही चीज़ था। गुरुजी से पूछी, क्या गुरुजी सच में आपकी मर्जी है कि सत्संग कराना है कि मेरे मन का वहम है। मैं बोल के सोने के लिए चली गई और जब शाम को जोतबत्ती करने के लिए मैं उठी तो मैं देखी गुरुजी के चरणों से हनी वर्षा हो रहा था। अभी भी है 2 ड्रॉप उस पर। मुझे लगा बच्चों ने पानी डाल दिया, बेटा स्कूल ट्यूशन जा रखा था, बेटी सोई हुई थी, मैं पता नहीं किसने पानी डाल दिया। और मैं हैंकी ला के साफ करने के लिए आ रही थी। फिर मैं गुरुजी के इधर ये वाले स्वरूप को देखी, ये सामने देखी, ये बाकी जो 2 स्वरूप है उन पे जब मैंने देखा तो 2-2 ड्रॉप सभी पे आए हुए थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये शायद गुरुजी का मर्जी है। और समझ में नहीं आ रहा था जो चीज़ें पूछी थी मैंने, गुरुजी ने उसका जवाब दिया कि हाँ करना है संडे सत्संग। और फिर नेक्स्ट मंगलवार को मैंने इनविटेशन बनाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि जब भी अपने सत्संग करते हैं तो महीने 1.5 महीने से हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ये 6 दिन में सत्संग गुरुजी ने कैसे करवाया और इतने अच्छी तरीके से करवाया, ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं, जो हमारे सोच से भी ऊपर है, इनकी महिमा। और परेशान थी पता नहीं कैसे करूँगी इतने कम टाइम पे गुरुजी। बट गुरुजी से कहा, गुरुजी पता नहीं कैसे कर पाऊँगी। गुरुजी ने अपनी ऐसी फौज भेजी, सेवादारों की फौज भेजी कि फोन करके, मतलब ये पहला सत्संग होगा जिसमें मैं घर पे सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय बनाया और सारा संगत ने बांट लिया। आंटी हम कर देंगे, हम कर देंगे, सारे मिलकर। मतलब इतना शुक्राना उन सारे सेवादार संगतों का जिनकी वजह से ये सत्संग मैं कर पाई, हिम्मत जुड़ा पाई। अंदर से बहुत डरी हुई थी, पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, मालूम नहीं है। और सत्संग तो गुरुजी ने शायद शुक्राना सत्संग गुरुजी ने ये करवाना ही था। एक बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम था जो गुरुजी ने टाला। गुरुवार के दिन मेरा फोन हैक हो गया। मेरी काम वाली आई और मैं उसको खाना दे रही थी। मैंने बोला ना पहले तुम खा लो फिर काम करना। और जितने में मेरे फोन पे 12 बजे मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज को देखा है, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं है। मैं देख रही हूँ मेरे फोन पे मेरी नाम से मुझे ही कॉल आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बिल्कुल सरप्राइज, ये क्या चीज है। और वो फोन गुरुजी के सामने रखा हुआ था, मैं 2 मिनट तक ये फोन लेके देखती रही कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरा नाम, मेरा नंबर, मुझे ही कॉल आ रहा है। फिर फोन वो डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने पिक नहीं किया, मुझे नहीं समझ में आया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे क्लिक हुआ कि शायद मेरा फोन हैक हो गया है। ये तभी हो सकता है जब किसी के पास मेरा नंबर है और वो मुझे कॉल कर रहा है। फिर मैंने फ़ोन जल्दी से स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करके फिर बेटे के फ़ोन से हस्बैंड को मैंने बताया। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है फ़ोन सिम ब्लॉक करवा दो। फिर बैंक में मैंने बात किया। बैंक में बात करने के लिए अकाउंट डिटेल जितने मतलब जो भी अकाउंट के अपने थे सब ब्लॉक करवाए। फिर एयरटेल ऑफिस गई ताकि डुप्लीकेट सिम मिल जाए। सिम ललित अंकल के नाम से था, इसलिए थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ। और आप बिलीव करो, मतलब गुरुजी का इतना मेहर है, वो हर समय साइन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस समय जब मैं गई थी एयरटेल ऑफिस, ऐसे तो वहाँ पे कॉस्ट पड़ता है जाने का 150, पर उस दिन 70 रुपीज़ जाने का, 70 रुपीज़ आने का। बट वो काम हो नहीं पाया बहुत देर बैठने के बाद भी। फिर वापस से मैं घर आई। घर आने के बाद ताकि बच्चों को भी मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी फ्रेंड के घर पे, बेटा ऐसे ही बाहर वेट कर रहा है। फिर मेरी फ्रेंड आके लेकर गई और रात को जब बैठी तो कोई ऑप्शन था नहीं। जैसे न्यू सिम ले रही थी तो उन्होंने बोला कि 72 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे घर पे सत्संग है,
तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप ना रीसेट कर लो फिर। और मुझे था कि रीसेट करने के बाद सब कुछ चला जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन और कुछ तो था नहीं, बैंक डिटेल तो बैंक अकाउंट तो मैंने सब कुछ चलो ठीक है बंद करवा रखा था और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने रीसेट किया फ़ोन को रीसेट करने के बाद मैं गुरुजी के सामने यहाँ बैठी हुई थी और गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी जब सिम मिलना ही नहीं था, फालतू का मैं इतनी परेशान हो गई और पूरा एक दिन चला गया और सत्संग भी करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, कैसे करूंगी। मैं परेशान हो गई गुरुजी। 140 रुपए उधर लगे, वो मैं बच्चों के खाने में लगाती। छोटी सोच अपनी रहती है। उस समय मुझे गुरुजी ने याद दिलाया, कुछ एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले मुझे 2 बार ड्रीम दिखा था, सेम ड्रीम, कि मेरे घर में चोरी हो रही है। और मैं सुबह जब उठी तो मुझे ये सरप्राइज हुआ कि यार फ्लैट में कैसे चोरी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और ड्रीम में भी मैंने वही देखा, 5 बजे अमृत वेला करके सोई थी, ड्रीम में भी मैंने यही देखा कि चोरी हो रही है बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। बट मुझे वो समझ में नहीं आया। पर जब गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी 140 रुपए तो ऐसे ही लग गए, बच्चों को खिला दी रहती कुछ, तो मुझे गुरुजी ने वो उसी समय मुझे गुरुजी ने याद दिलाया। और ताकि सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जाने वाला तो था बहुत बड़ा अमाउंट शायद, क्योंकि मेरे नंबर से ही सारे डिटेल बच्चों के, हस्बैंड के, मेरे सभी के सब कुछ उसी से है। और क्या ही बोलूं अभी, उनकी सोच के आगे हमारी सोच में तो सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, कि पता नहीं कौन सी गलती कहाँ पर हुई, कहाँ लिंक शेयर हुआ, कहाँ। अगर जैसे मैंने 1-2 फ्रेंड को अपने बताया कि ऐसा होता है क्या, देखो मेरा फोन ऐसे हो रखा है, तो उन लोगों ने पूछा मुझसे, तुमने फोन पिक किया क्या? मैंने बोला नहीं। बोले अगर फोन पिक करती ना तुम्हारा सारा डिटेल चला जाता। उनके भाई के साथ हुआ था, उन लोगों ने बताया कि मेरे भाई के साथ हुआ था, उसके अकाउंट से 3 लाख रुपए चला गया। तो लख लख शुक्राना है मेरे मालिक का कि बहुत बड़ा फ्रॉड होने से गुरुजी ने बचा लिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सत्संग कराने के लिए, संगत को घर लाने के लिए। सोचा भी नहीं था इतने जल्दी, सोचा था 20-25 संगत भी आ जाए, गुरुजी की मर्जी है और सत्संग हो जाए। बट गुरुजी का मेहर, 70 संगत आए हुए हैं। और क्या बोलूं अभी, सोचा नहीं था। जिसको मतलब कल बात करी थी, जिससे भी लोग पूछे थे अवनी कितने संगत हो रहे हैं, 60-65 पे बोली, इसको क्या छोटा सा सत्संग कहते हैं, पता नहीं। गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी की प्लानिंग थी, बहुत ही सुंदर प्लानिंग थी गुरुजी। थैंक यू सो मच। पता नहीं कौन से कर्मों को हमारे आप काटते हो। लोग कहते हैं सत्संग में जाना है, इस सत्संग में नहीं जाएंगे, उस सत्संग में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। ये सोचो ही मत ना, बस ये सोचो कि हम गुरु के दर पे जा रहे हैं, हम किसी के घर पे नहीं जा रहे हैं। और हम इनके पास आते हैं ना, तो इनको तो हम कुछ दे ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है कि हम इनको कुछ दे सके। ये हमारे ही कर्मों को काटते हैं, हमारा ही कल्याण करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो, सत्संग में जाओ, गुरुजी का शुक्राना करो। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी ये सत्संग कराने का, संगत घर लाने का। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी।